जय हिंद दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तब आपका सीधा जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। हमें इतिहास की किताबों में, स्कूल में यही पढ़ाया गया कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि वास्तविकता को हमसे बहुत दूर रखा गया। आज़ादी के समय के कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर नहीं होने दिया और सत्ताधारियों के पक्ष में इतिहास लिखा। सच्चाई यह है कि भारत की पहली आज़ाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इस सरकार को आज़ाद हिंद सरकार भी कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की एक सरकार बनाई थी, जिसे आज़ाद हिंद सरकार कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत की इस आज़ाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस की इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। आज़ादी के बाद की सरकार ने आज़ाद हिंद फौज और उसके योगदान को दरकिनार कर दिया और आज आज़ाद हिंद सरकार के गठन के 75वें साल में देश की मौजूदा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मौजूदा सरकार ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी है। 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले का दौरा करेंगे और वहां भारत के कोने कोने से आए हुए आज़ाद हिंद फौज के बचे हुए सिपाहियों को सम्मानित करेंगे। आज़ाद हिंद फौज के वो तमाम सिपाही जो जंगे आज़ादी में शामिल थे, अब उनको जीवन के अंतिम पड़ाव में ही सही, लेकिन एक पहचान मिलने वाली है, जिसकी आस में ये शायद अब तक जिंदा थे। एक प्रश्न जो अक्सर हम जैसे भारतीयों को व्यथित करता रहा है कि क्यों सुभाष चंद्र बोस के योगदानों को कमतर आंका गया। आखिर क्यों इन सिपाहियों को वो सम्मान, वो पहचान नहीं मिल पाई जो उन्हें बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। आज़ाद हिंद सरकार के बारे में मैं आपको बता दूं कि वे सुभाष चंद्र बोस इसके पहले प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। लेफ्टिनेंट कर्नल AC चटर्जी INA के वित्त मंत्री थे। AS अय्यर इस सरकार के प्रचार मंत्री थे और रास बिहारी बोस इसके प्रमुख सलाहकार थे। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना के समय सुभाष चंद्र बोस ने शपथ लेते हुए कहा था कि ईश्वर के नाम पर मैं ये पवित्र शपथ लेता हूँ कि भारत और उसके 38 करोड़ लोगों को आज़ाद करवाऊँगा। वो आज़ाद हिंद सरकार ही थी जिसने यह तय किया था कि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा। यह सर्वप्रथम आज़ाद हिंद सरकार का ही निर्णय था। इन सब के बावजूद लोग अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करेंगे, ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के गठन के बाद 23 अक्टूबर को ही आज़ाद हिंद फौज ब्रिटिश और अमेरिकी सेना के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ी थी। आज़ाद हिंद सरकार ने जापानी सेना के साथ मिलकर म्यांमार के रास्ते भारत में प्रवेश की योजना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा की राजधानी रंगून में अपना मुख्यालय भी बनाया था। 30 दिसंबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर आज़ाद भारत का झंडा फहराया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस फौज ने कोहिमा, पलेल आदि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी शासन से आज़ाद करवा लिया था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को मार्मिक शब्दों में कहा था कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। आज़ाद हिंद फौज में वीर भाव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भारी बारिश होने की वजह से ये सेना कोहिमा से आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि दुश्मन लड़ाकू विमानों से हमला कर रहा था, जबकि INA के पास वायुसेना नहीं थी। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध जारी रखा। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो सुभाष चंद्र बोस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेज़ों से लड़ाई जारी रखी। कहा जाता है कि इसी क्रम में 18 अगस्त 1945 में ताइवान में हुए एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है।
आज़ाद हिंद फौज के गुमनाम शहीदों की याद में सिंगापुर के एस्प्लेनेड पार्क में INA वार मेमोरियल बनाया गया, जिसे बाद में माउंटबेटन ने ध्वस्त करवा दिया था। साल 1995 में सिंगापुर की राष्ट्रीय धरोहर परिषद ने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों की मदद से इस स्मारक को दोबारा से जीवित किया। आज इसकी देखरेख सिंगापुर की सरकार करती है। दोस्तों, ये बहुत शर्म की बात है कि आज इस आज़ाद हिंद फौज का कोई भी स्मारक भारत में नहीं है। सन 1956 में जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत आया, जिसने भारत की आज़ादी के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जब उससे पूछा गया कि 1942 में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था, 1945 में आपने विश्व युद्ध भी जीत लिया था, तो फिर ऐसे में ब्रिटानिया सरकार को भारत छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों थी? तब क्लीमेंट एटली ने हंसकर जवाब दिया कि हमने भारत को गांधी के अहिंसा आंदोलन की वजह से नहीं छोड़ा। भारत छोड़ने में गांधी का प्रभाव न के बराबर था। हमारा भारत छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण था सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनका पूरा व्यक्तित्व, इनकी पूरी जिंदगी किसी रंगमंच से कम नहीं थी। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तब आपको यह समझ आएगा कि इतिहासकारों ने इतने महान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी को छुपाकर इस देश के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है।